ईवी वर्सेस रीव वर्सेस पीएचईवी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ड्राइव मी क्रेजी। मैं हूं बिलाल शेख और आज जिस चीज पे हम बात करने वाले हैं वो गाड़ियां नहीं है। आज हम टेक्नोलॉजी की बात करने लगे हैं क्योंकि हमारे पास जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें बहुत सी बेहतरीन गाड़ियों में टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आज जिस टेक्नोलॉजी और जो एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप यकीन करें आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने खुद भी ये नहीं सोचा था कि ये चीज इस तरह मेरे सामने आएगी। तो आज जिस चीज पे हम बात करेंगे वो ये है कि एक ईवी वर्सेस रीव वर्सेस पीएचईवी। अगर हम तीनों गाड़ियों को ईवी मोड पे चलाएं तो उसकी रनिंग कॉस्ट क्या होगी। मजा आया ना सुन के? मुझे तो लगता था कि ईवी मोड पे चलाना एक जैसे ही है, लेकिन आप जब देखेंगे तो आप हैरान रह जाएं। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आज हम तीन गाड़ियां जो आपके पास लेके आए हैं वो कंपैरिजन के लिए लेके आए हैं। इस वक्त हम गाड़ियों की बात नहीं करेंगे, किसी गाड़ी को हीरो नहीं बनाएंगे, लेकिन एज अ कंपैरिजन हम तीन गाड़ियां जो डिस्कस करेंगे वो इसलिए उन तीनों को लाए क्योंकि वो एक ही प्राइस ब्रैकेट में है। तो आज हम बात करेंगे BYD एटो 3 की और दीपाल SO5 की और चेरी टीगो 7 PHEV की। इन तीनों की डिस्कशन करने का मकसद ये है कि ये एक ही प्राइस ब्रैकेट में मोरलेस है और इसकी टेक्नोलॉजी तीनों की डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों में आप सिर्फ ईवी मोड पे भी गाड़ी को चला सकते हैं। तो आज हमारा सवाल यही है कि इन तीनों को ईवी मोड पे चलाना कैसा है और इन तीनों की रनिंग कॉस्ट क्या है ईवी मोड पे। चले आए पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। प्योर ईवी की बात कर लो, ये बिल्कुल सीधा सीधा सा मामला है। आपका बैटरीज टू मोटर टू व्हील्स। इस गाड़ी के अंदर मैकेनिकली कोई भी बोझ नहीं है जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी में कोई फर्क पड़ता हो। ये वही हिसाब है कि एक पाइप है, एक तरफ से पानी डाला और दूसरी तरफ निकल गया। इसमें बेहतरीन एक आपको एफिशिएंसी मिलती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, वो रीव है। इसमें भी गाड़ी बैटरीज पे ही चलती है, लेकिन इसके अंदर एक जनरेटर इंजन है जो कि बैटरीज को चार्ज करता है। इसमें कोई गियर बॉक्स नहीं है, लेकिन जनरेटर और फ्यूल टैंक का एक फालतू वजन है जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और एंड में आता है पीएचईवी। ये एक मल्टी मैकेनिज्म सिस्टम है। ये सब मैकेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें इंजन भी होता है और इसमें गियर ट्रांसमिशन भी है। जब आप इसको ईवी मोड पे भी चलाते हैं तो फिर भी इसको गियर ट्रांसमिशन के बीच में से पावर दे के गाड़ियों के पहिए घुमाने पड़ते हैं, और पावर क्योंकि इंजन को स्विच करने के लिए भी यूज होती है, इसलिए ये सबसे लेस एफिशिएंट है। आए अब बात कर लेते हैं थोड़े पैसों, जहां पे आपको पता है शेख आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ईपीए रेटेड रेंज देख लेते हैं। ईपीए रेटेड रेंज क्या होती है? एक एनईडीसी रेंज होती है, एक डब्ल्यूएलटीपी रेंज होती है और एक ईपीए रेटेड रेंज होती है। ये अमेरिकन रेटेड रेंज है जो सबसे ज्यादा रियलिटी बेस होती है। तो आज हमने इन तीनों की ईपीए रेटेड रेंज पे ही सारी कैलकुलेशन की है और बहुत मजा आने वाला है। BYD एटो 3 की 49.92 किलोवाट आवर की बैटरी है और इसकी NEDC जो है वो 410 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन EPA रेटिंग के मुताबिक ये कोई लगभग 315 किलोमीटर चलती है। दीपाल SO5 27.28 किलोवाट आवर की बैटरी रखती है और इसकी कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 170 किलोमीटर है, लेकिन EPA रेटेड रेंज के मुताबिक ये 130 किलोमीटर चलती है। चेरी टीगो 7 PHEV 18.3 किलोवाट आवर की बैटरी रखती है और जो कंपनी क्लेम करती है वो 90 किलोमीटर है, लेकिन EPA रेटेड रेंज के मुताबिक ये 69 किलोमीटर चलती है। अब इसकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट आती है, जो यूनिट्स लगते हैं और उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक, वो देखने में बड़ा मजा आने वाला। तो मैं आपको बताता हूं कि प्योर ईवी जो BYD एटो 3 है, अगर आप वो ग्रिड पे चार्ज करें जिसको 55 रुपीज पर यूनिट के मुताबिक हम ले रहे हैं, तो वो 8.75 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करने वाली है। आपको इतना खर्चा आएगा। और अगर आप सोलर पे काउंट करें जिसको हम 25 रुपीज काउंट कर रहे हैं, इस पे आपका खर्चा 3.98 रुपीज पर किलोमीटर आएगा। इसके बाद रीव को देख लेते हैं जो दीपाल SO5 है। अगर इसको आप ग्रिड पे चार्ज करें तो ये 11.55 रुपीज पर किलोमीटर आपको
खर्चा देगी। और अगर आप सोलर पे चार्ज कर रहे हैं तो इसका खर्चा 5.25 रुपीज पर किलोमीटर होने वाला। और अब पीएचईवी देख लेते हैं, जो हम टीगो 7 पीएचईवी को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ग्रिड पे चार्ज कर रहे हैं तो इसका खर्चा आपको 14.58 रुपीज पर किलोमीटर आने वाला है। और सोलर पे अगर आप चार्ज करते हैं तो ये 6.63 रुपीज पर किलोमीटर है। ये ईवी के मुकाबले में डबल है ऑलमोस्ट। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अगर दोनों गाड़ियां ईवी मोड पे भी चलें तो इसका खर्चा डबल किस तरह हो गया। लेकिन फिर जैसे जैसे मुझे उसका मैकेनिज्म समझ आया, बात समझ आ गई। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आप सोचेंगे कि रीव का खर्चा पीएचईवी से कम आ रहा है और ये ईवी की तरह रेंज एंजाइटी भी नहीं देती, तो रीव तो सबसे बेहतर ऑप्शन हो गई। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो शायद कोई नहीं बताएगा। जब रीव का आप एक्सेसिव यूज करते हैं बैटरी का ऑन हाई स्पीड या स्टीप माउंटेन्स में, और उसकी जब बैटरी कम होती है तो उसकी परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है, क्योंकि इंजन सिर्फ मोटर्स चार्ज कर रहा होता है और वो फिर उतनी ही पावर देता है जितना इंजन की जनरेशन की एक कैपेसिटी है। जबकि अगर आप पीएचईवी की बात करें, वहां पे क्योंकि मोटर अपनी पावर दे रही होती है और इंजन फुल अपनी पावर दे रहा होता है, तो वहां पे अगर बैटरी लो भी हो तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना रीव को पड़ता। तो जिन लोगों को अगर परफॉर्मेंस का शौक है वो पीएचईवी को अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। ईवी जो है वो सबसे सस्ती पड़ती है, लेकिन अगर आप सिटी में चलाएं रेंज रिस्ट्रिक्टेड है आपकी। दिपाल SO5 रीव जो है टेक्नोलॉजी, इसकी रेंज एंजाइटी तो नहीं है, लेकिन लो बैटरी होने पे परफॉर्मेंस में जरूर इफेक्ट पड़ेगा। और टीगो 7 पीएचईवी की बात करें, जो टेक्नोलॉजी है उसमें बिजली तो जरूर ज्यादा खाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस की बादशाह है। ईवी एक सीधा सिस्टम है, रीव एक सीधा सिस्टम है, लेकिन वेट बहुत बड़ा इशू है। और पीएचईवी जो है वो मल्टी सिस्टम मशीन है जो सबसे ज्यादा बिजली खाती है। अब आप बताएं आप कौन सी टेक्नोलॉजी को चुनेंगे, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।